वीडियो में हम समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है और हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको डेली डेली अपना मार्केट एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा और ये नहीं जानना पड़ेगा कि आज किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं। आप एक बार अगर ये एनालिसिस करके रख देते हो तो आपको बार-बार मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए कोई भी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा एक तरह से ये सेटअप ही है कि आप एक बार इसको कर लेते हैं और जस्ट इसको फॉलो करते हैं। मार्केट आपको ये सेटअप आपको बताएगा कि किस तरफ मार्केट जाएगा और किस तरफ आपको अपना ट्रेड लेना है। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको यहाँ पर बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि ये आपको वन टाइम करना है और ये आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक साथ देगा। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे बिगर टाइम फ्रेम में आना है और यहाँ पर समझना है कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में है। सबसे पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। मार्केट 3 सिनेरियोज़ में हो सकता है। फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकंड कंसोलिडेशन, थर्ड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो अप लेग होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें इस अप लेग को कैप्चर करने के लिए सोचना चाहिए और इसे ही कैप्चर करना चाहिए, ना कि हम ये छोटे पॉइंट इस छोटे मूवमेंट को पुल बैक को कैप्चर करने की कोशिश करें। अगर हमें बिगर प्रॉफिट्स चाहिए तो हमें इन बिगर लेग्स को कैप्चर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अप ट्रेंड में हमेशा इन पॉइंट्स में ट्रेड लेना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? जब हमें ये पता होगा कि अभी मार्केट का ट्रेंड जो है करंट में वो अप ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में होगा तो हम वेट करेंगे ये हायर लोज़ बनने का। हायर लोज़ एक बार आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं हम, उसके बाद हम इसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। यही कंसोलिडेशन में हम किस तरह से ट्रेड लें? कंसोलिडेशन में हमें सिंपल सा ट्रेड लेना है कि हमें रेजिस्टेंस एरियाज़ में सेल करना है और सपोर्ट एरियाज़ में बाय करना है, ना कि हमें बीच में कहीं बाय और सेल करना है। तो हमें कंसोलिडेशन अगर हम पता है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है, तो हम कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस एरियाज़ में आने पर हम मार्केट में सेल करें और सपोर्ट एरियाज़ में हम बाय करें। उसके बाद तीसरा जो सिनेरियो है वो है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या बनता है? लोअर हाइज बनता है और लोअर लोज बनता है। तो ये जो हमें देखना है कि डाउन ट्रेंड में जो ये डाउन साइड का लेग है वो इस अप साइड के लेग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा बड़ा है। तो हमें कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस मिल सकते हैं? तो इस लेग में। तो हमें इस लेग को कैप्चर करने के लिए कहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा? तो इसके स्विंग पॉइंट पे जहाँ से ये स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर। अगर हम इन स्विंग पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं, स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, देन हमें यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो ये डाउन ट्रेंड में था कि डाउन ट्रेंड में हम कहाँ पर ट्रेड लें? तो डाउन ट्रेंड में हमें लोअर हाइज को आइडेंटिफाई करना है और इन्हीं पॉइंट्स में हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो हमने 3 सिनेरियोज देख लिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। मार्केट इन 3 फेजेस में ही अ, घूमता रहता है, इसीलिए हमें ये मार्केट के फेज, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक को समझ लेते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से मूव करता है, देन आप यहाँ से एक इसके बाद एनालिसिस सही तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने सारे पैटर्न्स होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक है मार्केट का।
ठीक है? अगर आपको ये बेसिक क्लियर है, देन हम आगे बढ़ते हैं कि ये अभी जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कौन-सा एनालिसिस है जो आपको एक बार करने पे आपको फिर मार्केट में ये नहीं देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड लें। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम चूज़ कर लेते हैं, 1 मंथ का टाइम फ्रेम चूज़ कर लेते हैं और हम सबसे पहले मार्केट के मूड को, मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी करंटली किस डायरेक्शन में है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें यहाँ पर देखिए, अगर बिगिनर है, अगर आपको मार्केट के ट्रेंड को कैंडल से नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप कैंडलस्टिक को यहाँ पर इस लेवल, यहाँ पर आके कैंडलस्टिक को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लें और लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से आप स्विंग पॉइंट्स को देखना स्टार्ट कीजिए कि स्विंग पॉइंट्स किस तरह से बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से देखिए, हम अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं इन स्विंग पॉइंट्स में, तो अभी हमें पता चल रहा है कि किस तरह का मार्केट यहाँ पर दिख रहा है, मार्केट किस तरह का मूड में है या फिर डायरेक्शन हमें किस तरह से पता चल रहा है। तो अभी क्या चल रहा है हमें देखिए, करंटली अगर हम यहाँ पर सिंपल सा देखते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया जिस तरह से स्विंग पॉइंट्स बने हैं और ये लाइन चार्ट को, या फिर हम इसे बंद कर देते हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट अभी क्या है, एक अप ट्रेंड में है। क्या है? एक अप ट्रेंड में है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लेग है, अप साइड का लेग है, डाउन साइड के लेग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अप साइड की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, इन स्विंग पॉइंट्स को समझना है और हमें उसी हिसाब से ट्रेड लेना है। तो ये एक 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है? हम इसे वापस कैंडलस्टिक में कर लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ अच्छे से। तो देखिए, 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हमें मार्केट क्या पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। क्या है? अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो मार्केट हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है? अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हम ट्रेड लेते हैं तो किस डायरेक्शन में लेना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अप साइड के लिए ही ट्रेड लेना है। अप साइड के लिए ट्रेड कौन-कौन से पॉइंट से लेना है? तो ये जो हायर लोज़ बन रहे हैं उस पॉइंट में हमें साइड की तरफ ट्रेड लेना है। ठीक है? तो देखिए, 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हमें क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। उसके बाद हम देखते हैं कि अप ट्रेंड में है, साथ-साथ यहाँ पर और कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? तो यहाँ पर एक चीज़ सिंपल सा दिख रहा है, अगर आप मार्केट में कुछ समय से हैं तो आप कुछ पैटर्न्स के बारे में सुने होंगे कि मार्केट चैनल में रहता है और ट्रेडिंग रेंज में रहता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर सा पता चल रहा है कि अगर हम देखिए, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से, मान लेते हैं यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें देखिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर पता चल रहा है कि प्राइस क्या है, एक चैनल में है, एक बॉक्स में है कि प्राइस यहाँ से बहुत अच्छा से मूव कर रहा है इस चैनल में। ठीक है, प्राइस एक बहुत अच्छा चैनल में मूव कर रहा है और इसको बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। बार-बार इस लेवल पे आके यहाँ पर रुक जा रहा है प्राइस। ठीक है? देखिए, यहाँ हमें 1 मंथ का टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में होने के साथ-साथ ये एक चैनल में है। प्राइस इन लेवल्स पे आके यहाँ से रिएक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी करंट में भी हमें 1 मंथ का टाइम फ्रेम में यही दिख रहा है। ठीक है? तो हम इसको लाइन को हटा लेते हैं, हमने समझ लिया 1 मंथ का टाइम फ्रेम में कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अब हम इस एनालिसिस में क्या करेंगे, सिंपल सा 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्यों आते हैं? तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में ही एग्जैक्ट वहाँ पर जाके ही अपना डिसीजन लेना है। तो हम बिगर टाइम फ्रेम में इसलिए मार्केट को समझते हैं ताकि वो हमें एक ब्रॉडर व्यू दे सके कि मार्केट ऑल ओवर किस डायरेक्शन में है, और मार्केट ऑल ओवर जिस डायरेक्शन में होगा उसका मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है? अब हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। देखिए, हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखिए मार्केट एकदम क्लियर पता चल रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में है और साथ ही एक चैनल में है।
इस चैनल को अगर चाहे तो हम अच्छा से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल सा इसको ड्रैग डाउन कर सकते हैं यहाँ तक लाके, ताकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। और इसको सिंपल सा अगर आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत मस्त एक टूल है, ये जो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। इससे क्या होता है, कोई भी पॉइंट हमें नहीं यहाँ से ये होता है, कैप्चर करने से नहीं छूटता है। जैसे इस पॉइंट को हमने लिया और यहाँ से ये ड्रैग डाउन करके इस लेवल पे आ गया, ठीक है। तो ये जो लाइन था, देखिए हमने पूरा पूरे जो स्विंग्स बन रहे हैं उनको कैप्चर कर लिया कि इस लेवल में ये प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है। इसी तरह से हम डाउन ट्रेंड में भी कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड में ये लाइन से अच्छा हम इस पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा इसके फ्लक्चुएशंस को नहीं ये करना पड़ेगा, हर एक मूवमेंट को हम कैप्चर कर पाएँ। तो देखिए यहाँ तक मूवमेंट हुआ है। अगर इतना हम नहीं करते हैं तो सिंपल सा हम इस लेवल तक आके कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस एक चैनल में है और वो एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्लियर पता चल गया कि अप ट्रेंड में है। वीकली टाइम फ्रेम में और क्या नोटिस करने वाला है, जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे उस तरह से हम नियर प्राइसेस को ज़्यादा वेटेज देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली नियर प्राइसेस पे ही फोकस करना है, हमें डेली के फ्लक्चुएशंस में और आवरली फ्लक्चुएशंस में हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। इसलिए हम डेली फ्लक्चुएशंस में ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, देखिए प्राइस इस एरियाज में आके यहाँ से रिएक्ट किया। अब देखिए यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो ये सिंगल कैंडल यहाँ से इस लेवल तक बना और यहाँ से फिर अब नीचे की तरफ एक स्विंग हमको दिख सकता है यहाँ पर बनते हुए, ठीक है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिख रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर हम अब लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम के बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। देखिए हम पहुंच गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम क्या बोले कि प्राइस जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम में आते जाएंगे वैसे वैसे हम प्राइस के नियर पॉइंट्स को, नियर एरियाज को ज़्यादा फोकस में रखेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ट्रेड कहाँ लेना है, नियर एरियाज में लेना है। ये डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर देखिए क्या पता चल रहा है कि मार्केट तो हायर टाइम फ्रेम में अप डायरेक्शन में है, अप डायरेक्शन में है। और चीज़ मैं और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ उससे, सिंपल सा कि मार्केट में फ्रैक्टल फ्रैक्टल फॉर्म होता है। फ्रैक्टल का मतलब कि मार्केट सेम चीज़ को रिपीट करता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हायर टाइम फ्रेम में भी हमें सेम दिखता है, लोअर टाइम फ्रेम में भी सेम दिखता है, हर टाइम फ्रेम में हमें सेम दिखता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए फ्रैक्टल का मतलब क्या है, तो सिंपल सा अगर हम समझें तो यहाँ पर ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये ब्लू लाइन हमें 1 मंथ का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है कि मार्केट ऑल ओवर क्या है, अप ट्रेंड में है। ये ब्लू लाइन हमें क्या बता रहा है कि ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, अप ट्रेंड में है। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में ये हमें येलो लाइन वीकली टाइम फ्रेम को दिखा रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में हमें दो सिनेरियोज दिख सकता है। पहला, तो ये जो फर्स्ट मंथ का जो टाइम फ्रेम है, ये अप लेग में हमें वीकली टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। अप ट्रेंड दिखेगा, ये हायर हाइज हायर लोज बनाएगा। और फिर 1 मंथ के टाइम फ्रेम में ये जो डाउन लेग है, यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। क्या दिखेगा? डाउन ट्रेंड। 1 मंथ में तो ये बस एक पुल बैक है, बट वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख सकता है, लग सकता है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में है, डाउन डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मंथली टाइम फ्रेम में होता तो हम यहाँ पर इस डाउन डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेते हैं। बट अगर वीकली टाइम फ्रेम में है, ये मंथली टाइम फ्रेम में होता ट्रेड नहीं लेते। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम में है तो हम
ये समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से एक डाउन साइड में जा रहा है तो हम डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड का लेग आया तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड आया। फिर यही चीज यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, ये पुल बैक में हमें एक डाउन ट्रेंड दिखा वीकली टाइम फ्रेम में, और यही सेम हुआ। अगर हम इसी को, ये जो ब्लू लाइन है ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है, आप समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर हमें ये जो येलो वाला लाइन है वो हमें डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है, डे टाइम फ्रेम में हमें दो तरह के सिनेरियोज दिख सकते हैं। डे टाइम फ्रेम में हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है, फिर यहाँ से जो वीकली टाइम फ्रेम का जो पुल बैक है वहाँ हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और फिर वीकली टाइम फ्रेम में जो अप ट्रेंड है वो डे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड दिख रहा है। ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आप लोगों को, बट यहाँ पर हम समझते हैं इसको किस तरह से ये एक्चुअल में है। रियल टाइम फ्रेम में अगर हम रियल चार्ट में हम देखेंगे तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डे टाइम फ्रेम में भी थे, डे टाइम फ्रेम में समझते हैं। देखिए डे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर एक और पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अपने में ही एक और पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। किस तरह से? तो अगर हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो हमें क्लियर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये एक चैनल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक चैनल बन रहा है, हम इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिख रहा है, एक चैनल दिख रहा है। सिंपल सा अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं इस एरियाज में लगभग को, चलिए ये 2 पॉइंट को मिला लेते हैं। अब देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमें डे टाइम फ्रेम में हमें एक चैनल दिख रहा है, ठीक है। अगेन इसको हम कैंडलस्टिक में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक चैनल दिख रहा है डे टाइम फ्रेम में। अल्टीमेटली ये अप लेग है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये क्या है, अप लेग है। ये यहाँ से प्राइस नीचे आया था और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अप लेग है। अप लेग को इस लेवल तक पूरा कर लिया है इसने, ठीक है। और यही चीज हमें डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि ये अप लेग को बहुत ही इजीली यहाँ पर वो एक चैनल के थ्रू पूरा करने का कोशिश कर रहा है मार्केट। यहाँ पर एक चैनल के थ्रू अप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्शन की वजह से यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया था, और इसके कारण यहाँ पर एक दिन में ही ये जो रेंज था ये पूरा कवर कर लिया। बट फिर से प्राइस इसी लेवल पे आ गया है, इसी रेंज पे आ गया है। यहाँ से इस लेवल पे आया, टच करके यहाँ से ऊपर आया और इस जगह पर आके फिर से यहाँ सस्टेन कर रहा है। तो ये हम सिंपल सा इस चैनल के, अगर इस चैनल में दिखे तो यहाँ पर अब यहाँ क्या हो सकता है, इस लेवल पे अगर टच करके आया है नीचे तो यहाँ नीचे आ सकता है, या फिर ये अप लेग है, यहाँ से नीचे आया फिर अप लेग जा रहा है तो यहाँ पर अप लेग कंटिन्यू कर सकता है। अब देखिए डे टाइम फ्रेम में तो हमने देख लिया। अब डे टाइम फ्रेम के बाद हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में आके देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उतने अच्छे से, आपको मैं अगर इसको क्लियर अच्छे से एक जगह दिखाऊंगा देन आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। हम अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। देखिए हमें बहुत क्लियर पता चल रहा है कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है इस चैनल में, और कितना ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल मिल रहा है हमें। सिंपल सा ये अगर हम देखते हैं, ये चैनल हमें यहीं पर ड्रॉ कर लिया था, ये मूवमेंट होने के पहले ही ड्रॉ कर लिया था। तो हमें क्या यहाँ से पता चल रहा है कि ये इस जगह पर आने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो हम यहाँ से एक बहुत अच्छा कैप्चर कर सकते थे मूव डाउन साइड की तरफ, यहाँ से फिर अप साइड की तरफ बहुत अच्छा कैप्चर कर सकते थे। तो ये जो एनालिसिस है अगर आप करके रखते हैं, इस तरह से समझते हैं प्राइस को, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी क्या हो रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि चैनल यहाँ पर सिंपल सा अपना जो स्ट्रक्चर था उसको फॉलो कर रहा था, बट यहाँ पर इलेक्शन के एक
एक दिन रिजल्ट आने के एक दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, सॉरी गैप अप ओपनिंग हुआ था। उसके बाद फिर सर जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन प्राइस यहाँ पर फिर से इस लेवल को टच करने के बाद इस लेवल पे आ गया। जो वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम का जो लेवल था वहां पर आके टच किया और फिर अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ चल दिया। और फिर से अगर हम देखें डे टाइम फ्रेम, अगेन अगर हम फिर से देखें ये डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसी चैनल में आ गया है। ठीक है, इसी जगह पे आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी क्या हो रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम इस एनालिसिस के हिसाब से देखें तो प्राइस अभी इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ एक मूव दिखा सकता है। तो अभी अल्टीमेटली 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस अप साइड की तरफ जा सकता है। ये अप लेग है, यहाँ से अप लेग है तो हमें ट्रेड ज़्यादातर कहाँ लेना चाहिए, अप साइड के लिए लेना चाहिए। देखिए अप साइड में भी हमें जो कैंडल्स दिख रहे हैं बाइंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है अप साइड की तरफ सेलिंग प्रेशर के मुकाबले। ठीक है, ये तो हुआ 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें ये, और यहाँ पर कोई चार्ट का पैटर्न नहीं दिख रहा है। यही जो हमने पहले मार्क करके रखा था वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है। यहाँ पर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर कौन कौन से लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्राइस यहाँ पर क्या जो अभी तक हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या था, ये मंथली टाइम फ्रेम में मंथली लेवल थे और ये मंथली लेवल है। और यहाँ पर हमें डे टाइम फ्रेम में ये दिखा था एक चैनल की प्राइस इस चैनल के अंदर है और ये इसी चैनल पे ये बिहेव कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्राइस इस चैनल पे आके यहाँ से डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि प्राइस अभी क्या है, इस चैनल को यहाँ से फिर सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और इस लेवल पे आने के बाद हमें एक डाउन साइड की तरफ दिख सकता है। प्राइस अगेन 50,000 50,000 50,500 के आसपास अगर आता है, 50,500 के आसपास आता है तो प्राइस यहाँ से अगेन लोअर लेवल तक जा सकता है। अगर प्राइस यहाँ से और ऊपर जाता है तो ये मंथली मंथली लेवल है हमारे पास। मंथली लेवल यहाँ पर वो अगर टच करके प्राइस फिर से यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर वो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के कैरेक्टर को वो फॉलो करेगा कि हायर हाइज और हायर लोज बनाएगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल से क्या पता चल रहा है कि ये 1 मंथ का 1 आवर के टाइम फ्रेम में कि प्राइस यहाँ से इस लेवल तक 50,500 के आसपास बैंक निफ्टी आने का कोशिश कर सकता है। यहाँ से एक अप साइड की तरफ हमें ज़्यादा मूवमेंट दिख सकता है। तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख लिया किस तरह से ये काम कर रहा है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और अगेन इसको देखते हैं। देखिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर देखिए जो अप साइड का लेग है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बाइंग प्रेशर अपसाइड की तरफ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। भले यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बट अल्टीमेटली प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर अभी देखिए हम नियर प्राइस के एकदम नज़दीक आ गए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कोई लेबल है क्या, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है कि क्या, और उसको हम फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। मैं अभी हमारे दिमाग में क्या है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है। क्या कर सकता है, अपसाइड की तरफ जा सकता है। और हमें यहाँ पर एक रेंज पता चल रहा है तो ये रेंज में हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्राइस डाउन साइड की तरफ जाएगा या अपसाइड की तरफ जाएगा। हमें पता है कि अल्टीमेटली प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। हाँ, अगर इस सिनेरियो में यहाँ पर हमें डाउन साइड की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है तो हम डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। बट हमें अल्टीमेटली पता है हमारे एनालिसिस से कि प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सा इस चीज़ को समझते हैं तो यहाँ पर एक एडवांटेज हम उठा सकते हैं ये पता करने से पहले ही कि ये पता हमें पहले ही चल चुका है कि प्राइस अप साइड की तरफ ज़्यादा एग्रेसिवली जा सकता है, क्योंकि ये लेवल जो अप साइड की तरफ हमें दिख रहा है, हमें ये
जो अपर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम था उससे पता चला है कि ये लेवल हमें ये एक अप डायरेक्शन में है। यहाँ तक यहाँ तक आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बार हम इसको ओवरऑल अभी तक हमने जो देखा उसको हम पूरा अच्छे से देखते हैं, एक पूरा व्यू में उसको समझने की कोशिश करते। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सॉरी ये हो गया था यहाँ पर, इस जगह में रहेगा क्या। आप यहाँ पर 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और ये लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, हमने मार्क कर लिया। देन हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि हाँ ये लेवल जो मंथली टाइम फ्रेम में है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है बार बार, एक चैनल में है। उसके बाद हमने 1 डे के टाइम फ्रेम में आके देखा तो 1 डे के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखा कि एक यहाँ पर इस बड़े मूवमेंट में हमें एक चैनल दिखा, यहाँ पर चैनल बनता हुआ दिखा। चैनल बनता हुआ दिखा तो हमने समझ में आ गया चैनल में क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस एरिया में सेल करना है, सपोर्ट एरियाज में बाय करना है। तो हम ये चैनल को फॉलो करने लगे 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में आके देखते हैं तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम में हमें पता चल रहा है कि ये चैनल को फॉलो कर रहा है। तो अभी रिसेंट में क्या लेग है तो अप साइड की तरफ ज़्यादा मूवमेंट होने के चांसेस है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा कि अप साइड की तरफ ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब हम 4 आवर के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें हाँ ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है और यहाँ पर एक सिंपल सा हमें क्या दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। कंसोलिडेशन दिख रहा है और यहाँ पर 15 मिनट में हमें यही कंसोलिडेशन एक बड़े व्यू में दिखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ से अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर जाएगा। तो हमें क्या सिंपल सा इस एनालिसिस से पता चला कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम में 1 मंथ में अप ट्रेंड में है, वीकली में भी वो अप ट्रेंड में है, वीकली में अप ट्रेंड में है। अप लेग में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, अप लेग में है, एक चैनल में है। डे टाइम फ्रेम में यही एक चैनल में है और डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं कि ये चैनल जो है इसका भी लेग एक अप लेग है, एक डाउन लेग है, एक अप लेग है, एक डाउन लेग है। तो हमें अप लेग में अप साइड की तरफ ट्रेड लेना है और डाउन लेग में डाउन साइड की तरफ लेना है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में हम डेली टाइम फ्रेम के बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, ये डेली टाइम फ्रेम में जो डाउन लेग है वही 4 आवर के टाइम फ्रेम में डाउन लेग में हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि एक अप लेग चल रहा है। डे टाइम फ्रेम में हमें एक अप लेग दिख रहा है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम अप लेग को कैप्चर करने का। अप लेग में ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा कि प्राइस अप साइड की तरफ जा सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हम इसी अप लेग को कैप्चर करेंगे और 15 मिनट में भी हम इसी को अप लेग की तरफ कैप्चर करेंगे। यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है, अभी हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे कि क्योंकि प्राइस सबसे ज़्यादा जो रेंज में ही हमें लॉस देता है। तो यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि प्राइस यहाँ से अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है देन हम यहाँ से एक अपसाइड की तरफ समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत सारा कुछ समझ में आया होगा और अगर आप ये एनालिसिस एक बार कर लेते हैं तो आपको डेली डेली ये नहीं समझना पड़ेगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में है और डेली डेली आपको लेवल्स फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।